बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के ग्रामीणों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार, जाने कितने लोगों को मिलेगा फायदा। यूपी में दोबारा सत्ता में आई योगी सरकार ग्रामीणों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। इसको लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। योगी सरकार के इस फैसले से यूपी के 4 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को राहत मिलेगी। योगी सरकार की इस योजना के तहत सरकार ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत उनके आवास का मालिकाना हक प्रदान करने वाला दस्तावेज घरौनी प्रमाण पत्र मुहैया करवाएगी। यूपी में 4 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की तैयारी है। जल्द ही एक भव्य समारोह आयोजित कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी में इन लोगों के खाते में भेजे गए 9 करोड़ 76 लाख रुपए। राहत आयुक्त कार्यालय ने आपदा में मरने वालों के परिजनों को तय समय पर सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। योगी सरकार के आदेश के बाद राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया। राहत आयुक्त कार्यालय ने इसके साथ ही 13 जिलों को 9.76 करोड़ रुपए राज्य आपदा मोचक निधि से दिए। जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, आंधी तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने से मौत, कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढे या भारी बारिश में डूबकर मौत को राज्य आपदा घोषित किया गया है। यूपी के शहरों में मिलेगा सस्ता खाना। योगी सरकार जल्द शुरू करेगी अन्नपूर्णा कैंटीन। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब अपने संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा करने में जुटी है। यूपी में योगी सरकार ने जल्द ही गरीबों को बेहद सस्ता खाना खिलाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए अन्नपूर्णा कैंटीन खोली जाएगी। अपने संकल्प पत्र के मुताबिक जल्द ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अन्नपूर्णा कैंटीन शुरू करने जा रही है। ये कैंटीन शहरी क्षेत्रों में गरीबों को सस्ता भोजन देने के लिए खोली जा रही है, जिसे अपने संकल्प पत्र में प्रमुखता से जगह दी थी। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना 8वीं पास को मिलेगा 10 लाख का लोन। प्रदेश सहित जनपद में अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए। सरकार रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी योजना संचालित की जा रही है। जिलाधिकारियों को इसकी मॉनिटरिंग करने को कहा गया। इसी कड़ी में डीएम राजकमल यादव जिले में रोजगार की स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के माटी कला एवं माटी शिल्प कला के उद्यमियों और शिल्पियों के समन्वित विकास के लिए मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत माटी कला से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां यथा खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद, भवन निर्माण सामग्री, सजावटी सामान बनाने हेतु उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को 10 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर बैंक से ऋण स्वीकृत कराए जाएंगे। 200 विधानसभाओं में बनेंगे गो अभ्यारण्य। दूध, गोबर और गौमूत्र की होगी बिक्री। हजारों को मिलेगा रोजगार। किसानों के लिए बीते 5 साल में छुट्टा पशुओं द्वारा बड़ी समस्या खड़ी रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भी छुट्टा पशुओं का मुद्दा छाया रहा। इसी समस्या को देखते हुए योगी सरकार सत्ता वापसी करने के बाद गौ अभ्यारण्य योजना की शुरुआत कर रही है। इस योजना के जरिए शुरुआत में 200 विधानसभा क्षेत्रों में गौशालाएं बनाने की योजना है। प्रत्येक गौशाला की क्षमता 5000 या इससे अधिक गौवंश की है। योगी सरकार के खजाने से बड़ी गौशालाओं का निर्माण होगा। स्वच्छता रैंकिंग में प्रदेश के टॉप 5 में काशी नंबर 1। केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय की टीम की तरफ से वाराणसी शहर में स्वच्छता रैंकिंग के लिए शहर में डोर टू डोर सर्वेक्षण के साथ ऑनलाइन व ऑफलाइन फीडबैक लेने के लिए अभियान शुरू हो चुका है। ये सर्वे पूरे प्रदेश में चल रहा है। शुरुआती दौर में सर्वर स्लो और ओटीपी न मिलने से फीडबैक स्पीड कम हुई थी। वर्ष 2021 में हुए सर्वेक्षण में नगर निगम क्षेत्र से लगभग 5.50 लाख लोगों ने फीडबैक दिया था। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 7500 अंकों के सर्वेक्षण में अकेले सिटीजन फीडबैक के 2250 अंक निर्धारित किया गया है। बस्ती में अंत्योदय परिवारों का बन रहा आयुष्मान कार्ड। बस्ती के अंत्योदय परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित कराने के लिए बुधवार को अभियान शुरू हुआ। गांव-गांव कैंप लगाकर लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान 22 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह, राशन कोटेदार, आशा कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान अभियान के तहत सहयोग कर रहे हैं। 60 स्थानों पर कैंप का आयोजन कर आशा व अन्य के सहयोग से पात्र परिवार के लोगों को कैंप में बुलवाकर आयुष्मान कार्ड बनाया गया। योजना के नोडल ऑफिसर डॉक्टर सीएल कनौजिया ने बताया कि ब्लॉकवार प्रतिदिन का माइक्रो प्लान तैयार कराया गया है। पैदल रेल पटरियों को पार किया तो जाना पड़ सकता है जेल।
रेलवे सुरक्षा के मामले में सजग है। यही वजह है कि समय समय पर रेल यात्रियों या फिर रेल पटरियों से पैदल गुजरने वाले लोगों को जागरूक किया जाता है कि गलत तरीके से लोग रेलवे लाइन को पार ना करें। इसको लेकर अभियान चलाए जाते हैं। उत्तर रेलवे ने पटरियों पर होने वाले आकस्मिक हादसों पर लगाम लगाने के लिए फिलहाल सभी मंडलों को निर्देश दिए कि पैदल रेल पटरियों से गुजरने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों में एक तो जागरूकता आए और दूसरा वे रेल लाइन को पैदल पार करने से बचे। रेलवे लगातार रेल अंडरपास और रेल ओवरब्रिज बनाकर रेल क्रॉसिंग को लगातार फ्री रखने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। हठाने में बन रही है टॉप 10 गुंडे माफिया के लिए साथ देने वाले सफेद पोशों की भी मुश्किल बढ़ेगी। योगी सरकार कानून व्यवस्था को और अपडेट कराने की कोशिश में जुट गई है। सरकार के निर्देश पर जनपद पुलिस ने अपराधियों की जन्म कुंडली नए सिरे से बनाने का फैसला किया। टॉप 10 गुंडे, टॉप 10 माफिया की सूची थानेवार बनाई जा रही है। इसके अलावा कानून व्यवस्था के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले सफेद पोश चेहरों का रिपोर्ट कार्ड भी बन रहा है। सूचीबद्ध गुंडों और माफिया पर शिकंजा कसने के लिए बहुत जल्द अभियान शुरू होगा। विधानसभा चुनाव में जिस तरह खाकी की कार्रवाई मुद्दा बनी, अपराधियों पर पुलिसिया नियंत्रण और बुलडोजर की चर्चा हुई, उसने सरकार को काम करने का नया हथियार दे दिया है। ग्रेटर नोएडा में घर बनाना हुआ महंगा, प्राधिकरण ने 17% तक बढ़ाई कीमतें, स्लैब भी बदला। ग्रेटर नोएडा में मकान बनवाना, उद्योग लगाना महंगा हो गया। ग्रेनो प्राधिकरण ने जमीन के आवंटन दरों में इजाफा कर दिया। आवासीय संपत्तियों की दरें 17 तक बढ़ाई गई हैं। औद्योगिक, आईटी व संस्थागत श्रेणी में भी बढ़ोतरी की गई। स्लैब में भी बदलाव किया गया। अब प्राधिकरण 25 एकड़ से अधिक का भूखंड आवंटित नहीं करेगा। आवासीय सेक्टर को 4 श्रेणी में बांटा गया। ए श्रेणी के सेक्टर में आवंटन दर अभी 33,330 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, जो बढ़ाकर 39,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दी गई है। शराब बियर की दुकानों पर 7 से 9 और 12 अप्रैल को रहेगी बंदी। यूपी विधान परिषद के सदस्य पद के मतदान और मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के तहत शराब की दुकानें आज 7 से 9 अप्रैल व 12 अप्रैल को बंद रहेंगी। इस बाबत प्रतापगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नितिन बंसल ने आदेश जारी किया कि जनपद की समस्त आबकारी दुकानें आज 7 अप्रैल को शाम 7 बजे से 9 अप्रैल को मतदान समाप्त होने तक बंद रहेंगी। इसी तरह मतगणना के दिन 12 अप्रैल को भी शराब की दुकानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की मात्रा का न एकत्र करेगा और न ही वितरण करेगा। उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञापियों, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर खुफिया विभाग को किया गया अलर्ट। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी बोर्ड अब काफी सतर्क हो गया। इस क्रम में खुफिया विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया। यही नहीं, जनपद के 131 परीक्षा केंद्रों में 48 केंद्रों पर अब 24 घंटे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। वहीं अन्य केंद्रों पर अब रात में भी गश्त कर रही है। गत 30 मार्च को बलिया में इंटर के अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद स्थानीय स्तर पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। इस क्रम में DIOS ने जनपद के सभी 131 केंद्रों के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए DM को पत्र लिखा था। DM कौशल राज शर्मा ने सभी थाने के पुलिस को रात में भी केंद्रों का गश्त करने का निर्देश दिया है। हर जिले में मुफ्त कोचिंग देगी योगी सरकार। अब उत्तर प्रदेश के हर जिले के जरूरतमंद व गरीब युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की निःशुल्क सुविधा हासिल कर सकेंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से इसी महीने के अंत से हर जिले में ऐसे कोचिंग केंद्र शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसे 100 दिन के एजेंडे के तहत तय कर पूरा किया जाएगा। इसमें आरक्षण की कोई श्रेणी नहीं होगी। इसकी सुविधा सभी वर्गों के युवाओं को मिलेगी। बीजेपी स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने शुरू किया लघुदान अभियान। पार्टी मुख्यालय पर किया ध्वजारोहण। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए लघुदान अभियान में भागीदारी कर इसे व्यापक पैमाने पर सफल बनाने की अपील की। सीएम योगी ने भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर अपने संदेश में कहा कि इस मौके पर शुरू किए जा रहे सामाजिक न्याय पखवाड़ा के समाज के वंचित और शोषित वर्गों को मजबूत करने की भाजपा की प्रतिबद्धता को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने पार्टी को दान देकर मजबूत करने की परंपरा का भी आगाज किया। उन्होंने इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा, राष्ट्रीय आराधना में अहर्नित रत भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर माइक्रो डोनेशन अभियान के साथ जुड़कर अपने दायित्व का निर्वहन किया। अब कटेगा 20,000 का चालान। वाहन चलाने वाले भूल कर भी ना करें ये गलती। वाहन चलाने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर है। आपका 20,000 रुपए का ट्रैफिक चालान कट सकता है। ऐसे हाल में पुलिस द्वारा एक्शन में किया गया है। अगर आप भी अपना वाहन लेकर सड़कों पर उतरते हैं और ट्रैफिक नियमों का बेहद सख्ती से पालन करें। दरअसल हाल ही में कुछ युवकों के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर गाड़ी की छत पर खड़े होकर नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। गाजियाबाद पुलिस द्वारा उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए कुल 20,000 रुपए का चालान कर 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी खुद गाजियाबाद पुलिस ने दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम विभागों से बड़ा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बजट, टूट गए सारे रिकॉर्ड। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट बैठक हुई। अथॉरिटी का रिकॉर्ड तोड़ बजट पास किया गया। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम विभागों से बड़ा बजट ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने पास किया। चालू वित्त वर्ष में अथॉरिटी तमाम परियोजनाओं के लिए 5,104 करोड़ रुपए बजट को मंजूरी दे दी है। औद्योगिक विकास आयुक्त और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन संजीव मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में इस पर मुहर लग गई है। ये वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद सबसे बड़ा बजट है। इस बार के बजट में सर्वाधिक जोर जमीन अधिग्रहण, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने और गांव व सेक्टर्स के विकास कार्यों पर दिया गया है। अभेद्य होगी गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, सीएम योगी ने अधिकारियों से मांगा प्लान। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य बनाई जाएगी। रविवार की देर शाम यहां तैनात पीएसी जवानों पर हमले की घटना के बाद 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कई दौर की बैठकें की। उन्होंने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया। सीएम ने जान पर खेलकर हमलावर को गिरफ्तार करने वाले जवानों के लिए 5-5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर हिंदू सेवाश्रम में लोगों की फरियाद सुनने के बाद एक बार फिर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाने के लिए पुलिस के अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। मोदी सरकार की इस योजना का आईएमएफ भी हुआ मुरीद, कहा कोरोना में नहीं बढ़ी गरीबी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इस योजना ने अत्यधिक गरीबों में वृद्धि को टाल दिया। आईएमएफ के एक नए पेपर में पाया गया कि 2019 में भारत में अत्यधिक गरीबी 1% से कम है। ये 2020 के दौरान भी उसी स्तर पर बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाद्य सुरक्षा योजना यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत में अत्यधिक गरीबी के स्तर में किसी भी वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण रही है। आपको बता दें कि आईएमएफ की इस नई रिपोर्ट में पहली बार गरीबी और असमानता पर खाद्य सब्सिडी का प्रभाव शामिल है। पूर्व सैनिकों को अब आसानी से मिलेगा रोजगार अनुदान, देगी सरकार। देश की सेवा से रिटायर होकर आने वाले सैनिकों को स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार 50,000 रुपए का विशेष अनुदान देगी। साथ ही शहीद सैनिकों के मेधावी बच्चों की छात्रवृत्ति को भी 10 गुना तक बढ़ाया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा ने इस चुनाव से पहले शहीद सैनिकों व पूर्व सैनिक परिवारों के लिए जो बातें कही उन्हें पूरा करने को काम शुरू कर दिया गया। सभी योजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। वर्तमान में शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक 5,000 और 9 से 12 तक 6,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। ताजमहल पर बड़ी सख्ती पर अन्य स्मारकों को बुरा हाल, पुलिस चलाएगी अभियान। ताजनगरी के पर्यटन स्थलों पर लपकों के आतंक से मुक्ति के लिए प्रशासन लगातार अभियान चलाने की बात कर रहा है, पर ताजमहल के अलावा अन्य स्मारकों पर यह अभियान नजर नहीं आ रहा। आगरा किला, एतमादुद्दौला, मेहताब बाग और फतेहपुर सीकरी के हालात आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इन स्मारकों पर रोजाना आने वाले पर्यटकों को लपकों से 2-4 होना पड़ रहा है। बीती योगी सरकार में ताजमहल पर स्वच्छता अभियान चलाने के दौरान आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजमहल को लपका मुक्त करने की बात कही थी। पुलिस की सख्ती के बाद कुछ दिन तक हालात में सुधार रहे, पर फिर हालात वैसे के वैसे हो गए। प्रयागराज में बेसिक स्कूल्स की टाइमिंग बदली। प्रयागराज जनपद में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालयों का समय अब बदल दिया गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जनपद के सभी विद्यालयों का समय अब सुबह 7:30 से 12 बजे तक कर दिया। अभी तक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों का समय 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक था। जनपद में अप्रैल में ही 43 डिग्री तापमान चल रहा है। भीषण गर्मी के कारण यहां दोपहर में सड़कों पर कम भीड़ देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी व धूप के कारण जिलाधिकारी संजय खत्री के 5 अप्रैल 2022 के आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने स्कूल की टाइमिंग बदल दी है। गांव गरीबों को बनाना है आत्मनिर्भर। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गांव गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पत्रावली किसी भी पटल पर लंबित नहीं रहनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लगातार मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क अभिकरण के सभागार में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि गांव गरीब के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में लाभार्थियों के चयन के लिए पात्रता की जांच हो व चयन में पूरी पारदर्शिता रखी जाए। सभी कार्यालय समय से खुले और 100% उपस्थिति रहे। कहा कि परिवारों के मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। योजनाओं को युद्ध स्तर पर संचालित करें। भूमाफियाओं पर योगी सरकार का एक्शन। नोएडा में अवैध निर्माणों पर चल रही बुलडोजर।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार की जीत में अहम भूमिका निभाने वाला बुलडोजर इन दिनों नोएडा में न सिर्फ दौड़ रहा है बल्कि अवैध निर्माणों पर कहर बनकर टूट रहा है। योगी सरकार के माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने और अवैध कारोबार खड़ा करने वालों के खिलाफ सरकार सख्ती से एक्शन ले रही है। बीते 3 दिनों में नोएडा प्राधिकरण डूब क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के हिंडन के डूब में अवैध कॉलोनीज और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के झाझर क्षेत्र में अवैध कब्जों को ध्वस्त कर करोड़ों रुपए की जमीन मुक्त कराई गई है। सिर्फ शुद्ध सोना ही बिकेगा, अब सोने की आड़ में नहीं बिक पाएगा पीतल। हॉलमार्किंग के प्रति सख्ती बढ़ी। उपभोक्ताओं की ज्वेलरी खरीद में फरेब का कोई स्थान नहीं रहने दिया जाएगा। हाल के दिनों में भारतीय मानक ब्यूरो की कार्रवाई तो यही संदेश दे रही है कि कई प्रतिष्ठानों के सैंपल लिए गए, इनकी जांच की जाएगी। ये पता लगाया जाएगा कि जो हॉलमार्किंग का टैग लगा हुआ है उक्त उत्पाद में घोषित मात्रा में बहुमूल्य धातु का प्रयोग किया गया कि नहीं। आगरा शहर के एक हॉलमार्किंग सेंटर संचालक ने बताया कि BIS के अफसरों की सक्रियता अत्यधिक हो रही है। लगभग रोज ही सर्वे हो रहे हैं। बाजार में यदि किसी के पास पुराने जेवर मिल रहे हैं, उनको बिक्री से हटाने और HUID लेने को कहा जा रहा है। एक साथ हल होंगी पूरे देश के पेंशनर्स की दिक्कतें। जानिए किस तारीख को होगा आयोजन। पेंशन से जुड़ी किसी परेशानी के हल के लिए मोदी सरकार पेंशन अदालत का आयोजन कर रही है। ये पेंशन अदालत पूरे देश में एक समय पर होगी। खास बात यह है कि पेंशनर घर बैठे इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये पेंशन अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सरकार ने इसके लिए 5 मई की तारीख मुकर्रर की है। भारत सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी संजोय शंकर के मुताबिक सरकार का राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत कराने के पीछे मकसद पेंशन से जुड़ी शिकायतों का ग्राफ झटके से नीचे लाना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।